नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और बिहार चुनाव पर स्पेशल प्रोग्राम किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। दूसरे चरण के रण के लिए बिहार तैयार है। आज चुनावी रण में दिग्गज बनेंगे हुंकार। जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, नीतीश कुमार 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, चिराग पासवान 9 रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां, आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, जेपी नड्डा हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी हो, लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले फेज का चुनाव हो चुका है बिहार में, 2 फेज के चुनाव बचे हैं। 3 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव है, उसके लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हुंकार बनेंगे। तेजस्वी का तूफानी प्रचार है। मैदान में चिराग पासवान भी हैं, कहीं भी पीछे नहीं हट रहे, लगातार नीतीश पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार भी 2 रैली करेंगे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और लगातार आप कह सकते हैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, तेजस्वी हो, बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान हो, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। 1 फेज का चुनाव बिहार में हो चुका है, 2 फेज का चुनाव बाकी है। लगातार ताकत झोंक रखी है सभी राजनीतिक दलों में, सब अपने मुद्दों के साथ हैं। और वार पलटवार का एक बड़ा आप कह सकते हैं सीन अगले 2 दिन में आपको मिलेगा, क्योंकि 3 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। अब बात बिहार के डबल इंजन वाले डायलॉग की। डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी ने वार किया है। जेडीयू बीजेपी में नहीं दिख रहा है तालमेल, यह कहना है तेजस्वी यादव का। डबल इंजन सरकार, बार बार बीजेपी और नीतीश कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन का मतलब बिहार में भी बीजेपी और नीतीश है और केंद्र में भी बीजेपी, एनडीए है, यानी एनडीए की सरकार, यानी डबल इंजन। एक इंजन नीतीश वाला जो कि बिहार में है और एक इंजन दिल्ली वाला जो मोदी है। सच है कि नीतीश कुमार जी की जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुकी है। और जनता ने इस बार, चाहे बीजेपी हो या नीतीश कुमार जी हो, फर्स्ट फेज के बाद एक क्लियर संदेश पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में दिया है कि मुद्दे पे भी चुनाव हो सकता है और बीजेपी और नीतीश जी दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहे। जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी पर साधा है निशाना। सवाल उठाने वाले को मुद्दों का ज्ञान नहीं है, ये कहना है मांझी का। हम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, ये कहना है जीतन राम मांझी का। हम पार्टी बनाई थी जीतन राम मांझी में, मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने उनको, उसके बाद वो महागठबंधन में आ गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वापस एनडीए में गए हैं जीतन राम मांझी। क्या कहना है जीतन राम मांझी का, ये आपको सुनाते हैं। का है बिहार का रियल इशू, यहाँ का है करप्शन, रियल इशू है लॉ एंड ऑर्डर, रियल इशू है डेवलपमेंट। ये सब पर वो बात कर रहे हैं। महिलाएं की बात बोल रहे हैं, सशक्तिकरण की बात है, शेड्यूल कास्ट की बात बोल रहे हैं। कौन ऐसा इशू उनके दिमाग में है? वही इशू नहीं हो सकता है जो अपहरण उद्योग चल रहा था, उस पर बात नहीं करते विषय। अब बात निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को दी है क्लीन चिट। मुफ्त टीके का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को भेजा जवाब। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के वादे पर की थी शिकायत। जी, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, निर्मला सीतारमण वहां गई थी। मुफ्त वैक्सीन का वादा किया गया था, उसके बाद राजनीतिक आप कह सकते हैं उठापटक बिहार में और देश में शुरू हो गई थी कि सिर्फ क्या बीजेपी बिहार को ही मुफ्त देगी। उसके बाद एक आरटीआई लगाई गई थी, गोखले ने जवाब मांगा था और निर्वाचन आयोग ने क्लीन चिट दी है, यानी इसमें कुछ गलत नहीं है अगर बीजेपी वैक्सीन का वादा करती है। सीधे चलते हैं खगड़िया, जहां से मेरे संवाददाता राकेश कुमार सिंह जुड़ गए। राकेश, क्लीन चिट बीजेपी को मिल गई है, एटलीस्ट जो वैक्सीन वाला वादा उन्होंने किया था अपने मैनिफेस्टो में, निर्मला सीतारमण फिनेंस मिनिस्टर गई थी, उस पर बहुत आप कह सकते हैं राजनीति हुई थी। कांग्रेस ने भी कहा था कि क्या सिर्फ, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि क्या सिर्फ बिहार में ही वैक्सीन मिलेगी। दूसरी पार्टी ने कहा था कि आप कोविड जैसी चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को क्लीन चिट दी। देखिए रजत, भले ही जो है चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो कठिन है बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि खगड़िया जिला, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र है और 4 विधानसभा क्षेत्र में विकास बनाम बदलाव है। हमारे साथ कुछ जनता है जो कि यहाँ से खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बताइए, मुद्दा यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखिए, अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है
और दूसरी बात, यहाँ भय बहुत बड़ा मुद्दा है। दिन दहाड़े यहाँ पे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन दिन दहाड़े यहाँ पे प्रत्येक दिन व्यवसायियों का रुपया छीना जाता है और प्रशासन जो है सो बिल्कुल मूक दर्शक बन के रहती है। दूसरी बात, यहाँ का जो एक विधायक है, वर्तमान विधायक, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनका। मुद्दा है, आप बताइए यहाँ पर मुद्दा क्या है? बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहे हैं क्या? सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। क्या काम नहीं हुआ क्या? हुआ है, फिर भी बदलाव चाहिए इस बार। अच्छा अच्छा, क्या बदलाव चाहिए? क्यों? बदलाव से क्या बदल जाएगा? बेरोजगारी जो है बहुत दयनीय तरह से मैंने बिछा हुआ है। बेरोजगारी हर एक स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है और स्टूडेंट लोग चाहता है कि मेरे सरकार कुछ मैंने बदलाव चाहिए और मेरा सरकार कुछ चेंज हो और कुछ तरक्की करे। तरक्की करे। आप बताइए, क्या आप क्या चाह रहे हैं? वही सब के चाहेंगे और क्या चाहेंगे। ठीक चाहेंगे तो क्या बदलाव या बदलाना चाहिए। सीधे राकेश तौर जी, पर- अब आपके साथ, क्योंकि सिर्फ यूथ मैं देख रहा हूं, अच्छा यूथ बिहार का जुड़ा हुआ है, वो विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अगर इन यूथ से आप समझना चाहें कि क्या बिहार इस बात जातिगत समीकरण से अलग वोट देगा, पहली बात, और दूसरी बात, क्या डेवलपमेंट का मुद्दा जात पर हावी है इस बार बिहार में? देखिए, जिस तरह से बिहार का इतिहास रहा है रजत, क्या जनता से जानते हैं कि क्या इस बार जाति से ऊपर विकास है या जाति हावी है? जी नहीं, जाति से ऊपर विकास हमेशा रहा है और इस बार है ऐसा? जी जी जी, जाति से ऊपर विकास है। जातिवाद ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लोग बीजेपी विकास की है, बीजेपी के साथ लोग है भी, लेकिन जदयू के आने के बाद और जदयू की जो एनडीए के घटक है, आप ऐसा कर रहे हैं? जी नहीं, घटक जदयू हो सकता है, लेकिन जनता साथ नहीं है। जनता जदयू को एनडीए का घटक नहीं मान रही है। मोदी जी के कार्य से जनता खुश है, बहुत खुश है, लेकिन नीतीश जी के कार्य से आप बगल में तुरंत ही देखे, अभी जो हिंदू विरोधी कार्य किया गया है। देखिए धर्म पर मत कीजिए। ये बताइए कि जाति यहाँ पर हावी है या विकास के ऊपर जाति रहेगा? नहीं, नहीं, जाति इस बार खत्म। क्या जाति खत्म होगा, जाति से ऊपर उठ के चल रहा है। अच्छा, आप लोग युवा हैं भाई, आप लोग देश के भविष्य हैं, क्या इस बार भी जातिवाद या नहीं, इस बार जातिवाद नहीं, जातिवाद से ऊपर उठ के कुछ विकास होगा। विकास का? आप बताइए क्या क्योंकि जो बिहार बदनाम रहा है जातिवाद के नाम पर कि भाई भले विकास हो ना हो, लेकिन आप अगर किसी विशेष जाति के हैं और आप उस क्षेत्र के आपके दबदबा है तो आप जीत जाते हैं। क्या इस बार कोई संभावना नहीं है। जाति से ऊपर अब वोट करेंगे? ऊपर करेंगे आप? जी सही बात है, वही करना है। तो रजत, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जाति से ऊपर उठकर वोट करने की बात यहाँ के जनता कर रही है, लेकिन इंतजार आपको करना पड़ेगा 10 नवंबर को। राकेश जी, एक छोटा सा सवाल और है मेरा, अगर आप इन लोगों से पूछते, क्योंकि आपने जब सवाल पूछा था तो उसी बीच एक युवा कह रहा था, हमने देखा जब राजस्थान में चुनाव हुआ था तो वहां डायलॉग चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ये वहां का एक लोकल डायलॉग था जो चल रहा था, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो यही था कि वसुंधरा राजे से दिक्कत है, मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यही फिनोमिना बिहार में है? नीतीश कुमार से दिक्कत है, नरेंद्र मोदी से दिक्कत नहीं है? क्या यही चीज बिहार में भी हो गई है? क्या जिस तरह से राजस्थान में चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, क्या यहाँ भी इसी तरह से कि नीतीश तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर? जी जी जी, बिल्कुल। मोदी जी से किसी को कोई बैर नहीं है। मोदी जी से जनता असीम प्यार करते हैं, लेकिन नीतीश जी से उतना ही नफरत है। नहीं तो क्या काम तो उन्होंने किया है भाई? जी नहीं, बिल्कुल नीतीश जी के नेतृत्व में कुछ भी काम नहीं हुआ। ये सड़क, आप क्या सड़क, ये सड़क, बिजली जो भी है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कार्य है। व्यक्तिगत बिहार सरकार के द्वारा एक भी कार्य। क्या नीतीश से नाराजगी क्या है? जी हाँ, बहुत दूर से है। क्या नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं? जी ऐसा है? जी, ऐसा ही है। ग्राउंड जीरो पर है। बताइए आप भाई, युवा आप लोग हैं, आप लोग को क्या ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। है? जी। क्या नीतीश से खुश नहीं आप लोग? अब मोदी से? रजत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेहरे हैं जो कि अपने मत का प्रयोग 3 नवंबर को करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो मैं कई जगह गया रजत, थोड़ी सी एनडीए के लिए इस बार डगर थोड़ी मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री की एक बार फिर बिहार में रैली होगी तो उसका असर
जो बिहार की जनता पर कितना पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोजपा जो जहां पर हूं मैं खड़ा हूं, खगड़िया विधानसभा क्षेत्र, यहां पर लोजपा जो है मुख्य मुकाबले में है। तो ये यहाँ पर राकेश जी, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, वापस आपके पास आऊंगा। खगड़िया से ही आपने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखा दें। ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आपने खगड़िया से भेजी है, खगड़िया से जेडीयू उम्मीदवार और 4 बार की विधायक पूनम यादव ने रैली की, जिसमें लोगों का उत्साह आपको दिखाते हैं। क्या उत्साह था उस रैली में, पॉलिटिकल मैसेज क्या था खगड़िया में? चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है और मैं अभी खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं और यहां से एनडीए के उम्मीदवार पूनम यादव 5वीं बार विधानसभा पहुंचने के लिए लोगों के बीच में हैं। लेकिन देखिए, यहां पर प्रचार के अलग अलग अनूठे आप तरीके देख सकते हैं और यहाँ पर भी अलग तरीका है। और ये पूनम यादव के लिए प्रचार स्कूटी के जरिए एक कार्यकर्ता उनके निकलते हैं। आप बताइए, ये कितने बजे निकलते हैं? 8 बजे सुबह निकलते हैं। अच्छा, क्या गाना भी गाते हैं या ऐसे ही कैसे? सर गाना भी गाते हैं और प्रचार केसट भी बजाते हैं। पूनम यादव के रामाई तीरा छपनी सानामा ओही पर बटन दबाव। पूनम यादव के रामाई तीरा छपनी सानामा ओही पर बटन दबाव। हाँ पूनम यादव जीती जब जाई हे मैया तबे होई तुन सागर विकास। हाँ पूनम यादव जब जीती जाई हे मैया। देख सकते हैं, ये प्रचार का तरीका है, प्रचार का तरीका है और ये खगड़िया विधानसभा क्षेत्र का। तो कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, खगड़िया।